उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकलपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय विधायक चौधरी सुरेंद्र ने सबोली खड्डा बाग पार्ट 2 में लगभग 4 करोड़ 50 लाख की लागत से सभी गलियों नलियों का निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधायक कार्यकर्ताओं व आम जनता के साथ सबोली खड्डा की जनता को नारियल फोड़कर नई सौगात दे रहे हैं। साथ में ही जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि उनके क्षेत्र का कोई भी काम नहीं रुकेगा। नगर निगम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम में बीजेपी द्वारा भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है कि आज किसी को भी अपना मकान बनवा होता है उनको ये डर लगा रहता है कि नगर के लोगों कब आ जाए और मोटी रकम की डिमांड कर उनके मकान को बुक कर तोड़वाने का काम करते हुए अब निगम में बदलाव के आपको लाना है, भाजपा को हराना और किया कुछ बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। आज सबोली वार्ड में के फेस 2 जिसको गड्ढा कॉलोनी के नाम से जाना जाता सबोली बाग में, उसके तमाम गलियां तमाम रोडों का आज शिलान्यास किया जा रहा है। जो 4.5 करोड़ की लागत से ये सारी गलियां सारी रोड बनाने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी हमने बराबर में अभी 3 करोड़ 20 लाख का भी फेस 1 का हम काम करके गए, जिसका काम शुरू हो चुका है। इसका भी कार्य अगले हफ्ते काम शुरू कर दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर सारी रोड सारी नाली बनाने का काम किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि मार्च अप्रैल के महीने में ये सारी गलियां बनाने का काम किया जाएगा। जो 10 साल पहले हमने 2012 में यहाँ रोड बनाने का काम किया गया, फिर लोगों ने मुझे मौका दिया, फिर लोगों ने मुझे विश्वास किया कि हमारा विधायक चौधरी सुरेंद्र जी अच्छा काम करते हैं। दोबारा उन्होंने वोट देकर जिताने का काम किया। फिर हमने क्षेत्र को विकास की धारा देने का काम किया। तमाम सबोली वार्ड में करीब 70% क्षेत्र जाके देखो, सारे में काम चल रहा है, सारे में विकास चल रहा है। और सबोली वार्ड के लिए 26 करोड़ रुपये का उद्घाटन अब तक कर चुका हूँ। उद्घाटन और अभी बाकी हैं, उनके भी उद्घाटन होने जा रहे हैं। समस्याओं का निजात मिलेगा। कहीं जाति धर्म मजहब कोई दल की कोई बात नहीं है, केवल विकास की राजनीति करने के लिए हम इनके बीच में पहुंचे हैं। और मैंने इनसे अपील की है कि इस बार विकास को देखकर आम आदमी की पार्टी को झाड़ू वाला सामने वाला बटन अपने 6 से 5 से जिताएंगे। जो यहाँ दलाली चल रही है मकानों को, जो 25 गज का मकान बनाते हैं 25,000 मांगते हैं, 100 गज का मकान होता है 1 लाख मांगते हैं, 50 गज का मकान बनाते हैं 50,000 मांगते हैं। ऐसी दलाली से यदि आप ऐसे भ्रष्टाचार से आप निजात पाना चाहते हो तो झाड़ू वाला पार्षद जिता लो। ये सारी समस्याओं को आम आदमी का पार्षद हम सब लोग मिलाकर आपको निजात आपकी समस्या को हल करने का काम करेंगे। जिस तरह से आपने एलजी की बात कही कि बहुत सारी टेंडर कैंसिल कर दिए एलजी की वजह से, क्या कहेंगे एलजी के बारे में? एलजी ने अभी 60 करोड़ के टेंडर भी हमारे सेक्रेटरी जो बाढ़ नियंत्रण विभाग सिंचाई विभाग से आते हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि डेफिनेशन नहीं देंगे। जो पहले 15-30% की देते थे, जो सरकारी अधिकारी के पास एक ताकत होती थी, वो ताकत को छीन लिया गया। जो ताकत को छीन लिया गया तो हमारे ठेकेदार 60 करोड़ के टेंडर छोड़ के चले गए हैं। लेकिन वो प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। हमें उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में कभी तो वो ज़रूर करेंगे, नहीं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया जाएगा। क्योंकि जो काम और विकास के जो काम होने थे, सरकार ने हमें फंड दे दिया 60 करोड़ रुपये, हमारे टेंडर लग गए, अवार्ड हो गए, लेकिन हमारा ठेकेदारी भाग गया डर के मारे। तो इन समस्या को देखकर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देना चाहती, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तो अपना फूल को केवल कीचड़ में खिलाना चाहती है। निगम के चुनाव वो हाँ, उसकी क्या तैयारी चल रही है। हम क्या तैयारी करें, हम काम करेंगे, वोट देंगे, जीत पाएंगे। क्या ये कोई बात थोड़ी है जीतने वाले? अभी चारों वार्ड लोगों ने मुझे जिताने का काम किया। जो चुनाव चारों वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। ये दिमाग से निकाल दे भारतीय जनता पार्टी कि हम जीत जाएंगे। चारों की जमानत जब्त कराकर यहाँ से भेजने का काम करूँगा, क्योंकि लोगों के जो समस्या रही है वो समस्या 15 साल से लगातार वो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जरा किसी के मकान के सामने प्लॉट के सामने बदरपुर की जाता है, गैर पुलिस आ जाती है, गैर एमसीडी आ जाती है, भाजपा का पार्षद उसके घर पे भेज देता है, नहीं देता उसकी पिटाई करता है।
और ये सब लोग जान गए हैं कि इस बार केवल एमसीडी में कौन सी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। परिसीमन क्या है? परिसीमन कहेंगे कि अपने वोटों के हिसाब से परिसीमन क्या है? हमने कर ली नहीं राजनीति, वो धर्म की राजनीति देख रहे हैं। का हमारा समाज का वोट है, हम कोई धर्म मजहब जाति की राजनीति नहीं कर रहे, हम तो केवल विकास की राजनीति कर रहे हैं। जब हमारा काम होगा लोग वोट देंगे। ये बात करें पानी की बड़ी शिकायत आ रही है लोगों में, पानी तक फ्री दे, अब 5,000 में बिल आ रहे हैं और जाते हैं तो वो कहते हैं सब्सिडी सब खत्म हो गई है। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, सब्सिडी चल रही है। एक्चुअल क्या, जिनके मीटर नहीं लगे हैं, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मीटर नहीं लगा रखे, अब मीटर लगाए तो उनका पिछले जो बिगा मीटर का बिल तो देना पड़ेगा। लेकिन आप मीटर लगाइए, आप अप टू डेट रखिए अपने बिल को। 100% 20,000 लीटर पानी दिल्ली सरकार देती है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगता है उसके लिए हम जिम्मेदार हम हैं। आपने कहा बिजली की सब्सिडी जो है बीजेपी वाले ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ तो ले रहे हैं, सबसे आगे लाइन में खड़े हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लाओ जी हमारा भी करो जी, हमें भी सब्सिडी चाहिए। बोझ भाजपा को देते हैं, सब्सिडी आम आदमी पार्टी से मांगते हैं। ये क्या दुख का कारण है। देखो, लोगों को मानवता होनी चाहिए, कम से कम इंसानियत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा, ये हम ड्यूटी निभाने का काम कर रहे हैं।